Good Good morning morning to to all all of of you you students. students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की लास्ट क्लास में हमने स्टडी कर रहे थे एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी, टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टाइप्स ऑफ स्ट्रेटजीज, एडवर्टाइजिंग राइट। स्ट्रेटजी क्या क्या एडवर्टाइजिंग होती हैं। स्ट्रेटजी कितने प्रकार की ये होती है। सेकेंड यूनिट का आपका टॉपिक है। सेकेंड यूनिट का फर्स्ट ये यूनिट आपका हमारा टॉपिक कंप्लीट है हो गया है। एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी। सेकेंड यूनिट क्योंकि हम लोग आपका डिस्कस कर रहे थे स्ट्रेटजी जो कि हम लोग उसका स्टडी मीनिंग कर रहे थे, उसमें क्या क्या उसका स्टेप्स होते मीनिंग, हैं एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटजी उसके को टाइप्स, क्रिएट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम लोग स्टडी कर चुके हैं। देन हमने स्टडी किया टाइप्स तो ऑफ नेक्स्ट आपका इसमें एडवर्टाइजिंग टॉपिक है रणनीति कितने प्रकार की होती हैं। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। तो नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। क्रिएटिव तो आज की एडवर्टाइजिंग प्रेजेंट क्लास में नेक्स्ट हम लोग टॉपिक स्टार्ट है करने वाले, हम क्रिएटिव लोग डिस्कस एडवर्टाइजिंग। करेंगे क्रिएटिव हिंदी एडवर्टाइजिंग, में रचनात्मक विज्ञापन, रचनात्मकता, रचनात्मक विज्ञापन हिंदी में या तो ये क्या रचनात्मक होते हैं? विज्ञापन। सो लेट्स स्टार्ट। हिंदी में रचनात्मक क्रिएटिव विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। ओके, रचनात्मक विज्ञापन। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। So let's start. Creative Creativity is probably when a one of team the of most creatives commonly come used together terms in to make a advertising campaign ads. ठीक है, or क्रिएटिविटी commercial जो कि आप that जानते हो कि creatively जिसका हिंदी and रचनात्मकता होता है, effectively tells मीन्स the रचनात्मक story चीजें। of तो a brand क्रिएटिविटी or एडवर्टाइजिंग non-profit. में जो कि Okay? विज्ञापन होता है, Creative advertising बहुत means ही मोस्ट रचनात्मक कॉमनली विज्ञापन यूज क्या टर्म होता है एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव एड्स में। एडवर्टाइजिंग वो क्योंकि कोई भी आप एडवर्टाइजिंग है एड्स या when a एडवर्टाइजिंग team आप of देखते हो, creatives विज्ञापन come देखते हो, together, तो अगर वो बहुत जब अच्छे से कि जो क्रिएटिव वे क्रिएटिव्स में लोग बहुत होते हैं, अच्छी जो उनकी क्रिएटिव एक तरीके टीम से होती वो है, एक प्रेजेंट ग्रुप किया होती गया है, है, वो लोग तो एक साथ हमारा किसी एक फोकस एडवर्टाइजिंग उस पर तुरंत कैंपेन जाता का है, हमारा अटेंशन वो क्रिएट तुरंत करते हैं अट्रैक्ट करता है। जिसमें कि वो ऐसा क्रिएटिवली एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवली जिससे किसी कि हम भी उस एड पर्टिकुलर को, किसी प्रोडक्ट भी के बारे में प्रोडक्ट जानना के चाहते हैं, एड को उसके वो इंफॉर्मेशन क्रिएटिव जानना वे में चाहते हैं, प्रेजेंट करते हैं उसके फीचर्स जिससे क्या कि हैं, उसके प्रति कंज्यूमर फिर या हमारे अंदर कस्टमर उसके के वो पर्टिकुलर अटेंशन को प्रोडक्ट के लिए अट्रैक्ट करे। अवेयरनेस क्रिएट होता क्योंकि है। आप देखते हो कि देन हम लोग एडवर्टीजमेंट उस तो एक ही पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बहुत प्रोडक्ट सारे को आते हैं, बट परचेज कुछ करते हैं। ऐसे ओके, एडवर्टीजमेंट होते हैं तो जो थोड़ी क्रिएटिविटी डिफरेंट जो वे एक में वर्ड होते हैं, है, थोड़ी क्रिएटिव क्रिएटिव और तरीके से प्रेजेंट क्रिएटिविटी, किए गए होते ये हैं। आपके एडवर्टाइजिंग तो मैटर में ऐसे बहुत ही इम्पोर्टेंट एडवर्टीजमेंट पे रोल प्ले हमारा करता है। फोकस तुरंत ओके, जाता है। द ठीक है, पीपल ऐसे हु एडवर्टीजमेंट डेवलप्स जो एड्स एंड क्रिएटिव वे में कमर्शियल्स क्रिएटिव आर रूप नोन में एज प्रेजेंट क्रिएटिव किए गए हैं, प्रोफेशनल्स। उस वो पे लोग जो वो लोग हमारे अटेंशन क्रिएटिविटी को अट्रैक्ट डेवलप करते हैं एड्स को जो जिससे भी कि हम उस डेवलप करते पर्टिकुलर हैं, एड्स में, प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में नई एडवर्टीजमेंट नई को क्रिएटिविटी को देखना चाहते इंट्रोड्यूस हैं। करते हैं, उन लोगों उस को हम पर्टिकुलर लोग प्रोडक्ट क्रिएटिव की क्या प्रोफेशनल्स फीचर्स हैं, कहते क्या हैं। ओके, बेनिफिट्स हैं, उनके बारे में हम जानना चाहते हैं। हमारे एंड अंदर एक एडवर्टाइजिंग अवेयरनेस एजेंसीज क्रिएट होती डेवलप है रेपुटेशंस पर्टिकुलर फॉर उस देयर प्रोडक्ट के क्रिएटिविटी। एड के और जितने भी आप प्रति, देखोगे ठीक है, एडवर्टाइजिंग जो फिर एजेंसियां उस होती हैं, जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट विज्ञापन को एजेंसी हैं, कंज्यूमर या कस्टमर वो परचेज अपना जो करता है। रेपुटेशन ओके, डेवलप करती है वो थ्रू तो क्रिएटिविटी। क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग पर्टिकुलर वो जिस एडवर्टाइजिंग है कि किसी भी एजेंसी एक में जितनी नॉर्मल या ज़्यादा सिंपल क्रिएटिविटी एड होगी, को जितनी ज़्यादा क्रिएटिव वे रचनात्मकता में होगी, क्रिएटिव तरीके वो से एडवर्टाइजिंग रचनात्मक रूप से एजेंसी प्रेजेंट उतनी ज़्यादा करना रेपुटेटेड जिससे होती, कि उतनी ज़्यादा कंज्यूमर के फेमस होती है, अट्रैक्शन को, और उस उनके एजेंसी फोकस को की अट्रैक्ट डिमांड करे भी मार्केट और में इजली बहुत ज़्यादा कंज्यूमर होती है। एनकरेज हो Okay? सके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। तो so purchase much करने attention के is लिए। focused on the concept Okay? of creativity because many people view the specific challenge given to Creative those who agencies develop an can advertising message as perform being any creative, number of right? functions तो ये for बहुत clients. सारी आपके Okay? पास जब एजेंसीज अवेलेबल होती From हैं कंपनीज के strategy पास, and तो design उस टाइम to पर technology कंपनी ऐसी और ही एजेंसी को सेलेक्ट media. करती है क्रिएटिव जिसका एजेंसीज जो होती हैं, प्रेजेंट जो कि करने का जो क्रिएटिव वे एड ऑफ एजेंसीज होता है, होती वे ऑफ हैं, एडवर्टाइजिंग, उनका काम वो ही होता जितना है ज़्यादा कि किसी क्रिएटिव भी होगा एड उतनी को ज़्यादा वो क्रिएटिव वे में डिमांड प्रेजेंट उस कंपनी करना, की या उस ठीक है, एजेंसी की जिससे होगी। कि वो Clear है? नंबर ऑफ फंक्शंस में क्रिएट करती हैं। It जो is भी their प्रोडक्ट job के to फीचर्स turn हैं, all of the बेनिफिट्स हैं, information उनका जो regarding डिजाइन product करती हैं features वो and सब benefits, क्रिएटिव वे में होता marketing है, plans, consumer जिससे कि वो research and इफेक्टिवली उस communication पर्टिकुलर प्रोडक्ट को objectives into a मार्केट में creative प्रेजेंट concept करती हैं, that will bring जिससे कि the वो कंज्यूमर के advertising फोकस masses को to अट्रैक्ट life. करे, ताकि ये उस कंज्यूमर पर्टिकुलर एडवर्टाइजिंग को एजेंसी का परचेज करने के लिए ये एनकरेज हो सके। जॉब होता है, ये Okay? उनका काम होता है कि जो भी आपके ठीक है? प्रोडक्ट
जो भी तो आप कुछ कंपनी अपने जिस the प्रोडक्ट का word ऐड creative करवाना चाहती agencies है, produce is जिस more एडवर्टाइजिंग conceptual and एजेंसी से, meaningful वो than आपके any उस old पर्टिकुलर promos. प्रोडक्ट के जो क्रिएटिव फीचर्स, एजेंसीज होती हैं, बेनिफिट्स, जो उनकी क्रिएटिव क्या एड रिसर्च है, एजेंसीज उनकी जो होती हैं, वो कम्युनिकेशन बहुत सारी ऑब्जेक्टिव है, इन सब को अवेलेबल वो है मार्केट में, क्रिएटिव वे में बट प्रेजेंट करते जिनका हैं थ्रू जो एड एडवर्टाइजिंग मैसेज, रिप्रेजेंटेशन का जिसके वर्क थ्रू होता है, कि जिस कंपनी का एजेंसीज का वो वो बहुत ही क्रिएटिव वे में क्रिएट प्रेजेंट होता करती है। हैं किसी भी ओके, एड को। तो कोई भी कंपनी क्लियर है? अपने पर्टिकुलर एड के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए उस पर्टिकुलर क्रिएटिव एजेंसी को ओके सेलेक्ट करती स्टूडेंट्स, है, तो इससे उस एजेंसी का मार्केट में जो रेपुटेशन होता है, डिमांड होता है, वो भी इंक्रीज होता है। क्योंकि आज आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम में किसी को भी कोई चीज़ सिंपल वे में पसंद नहीं आती है। कोई भी चीज़ अगर सिंपल वे में आप प्रेजेंट कर रहे हो, किसी भी चीज़ में ले लो, ये सिर्फ ऐड की बात नहीं है, तो आप देखते होगे कि हर किसी को अब आज के प्रेजेंट टाइम में सिंपल में कोई चीज़ें पसंद नहीं आती। सबको कोई ना कोई क्रिएटिविटी चाहिए हर चीज़ में। एक कोई भी चीज़ आप प्रेजेंट करें तो उसको आप कितने क्रिएटिव वे में आप प्रेजेंट कर सकते हो, ये ज़्यादा डिपेंड करता है। ठीक है, तो एड्स में भी यही है कि किसी भी कस्टमर या कंज्यूमर का फोकस किसी भी एड पे तभी ज़्यादा जाता है सॉरी जब वो बहुत ही क्रिएटिव रूप में प्रेजेंट किया गया हो, क्रिएटिव वे में, जिससे कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड भी इंक्रीज होती है। ओके, तो क्रिएटिविटी क्यों इम्पोर्टेंस है? एडवर्टाइजिंग जब भी कोई कंपनी किसी भी प्रोडक्ट का करती है तो उसमें क्रिएटिविटी क्यों होनी चाहिए, क्यों इम्पोर्टेंट है? इफ़ेक्टिवनेस के लिए, सबसे फर्स्ट है इफ़ेक्टिवनेस के लिए क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट है। Creative advertising campaigns are proven to be more effective at getting results. मीन्स कंपनी ने जो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये इसका रिज़ल्ट आया है कि कोई भी ऐड जो कि एक सिंपल ऐड है और एक क्रिएटिव ऐड है, तो दोनों में से जो रिज़ल्ट आया है, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया है। मीन्स सिंपल ऐड अगर आप किसी प्रोडक्ट का करते हो तो वो इतना इफ़ेक्टिव नहीं होता है, उसमें उतना इफ़ेक्टिवनेस नहीं होता है, वो कंज्यूमर की फोकस को अट्रैक्ट नहीं करती, बल्कि कोई भी ऐसा एडवर्टीज़मेंट जो एक क्रिएटिव वे में प्रेजेंट किया गया हो वो कंज्यूमर वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और कंज्यूमर के फोकस को अट्रैक्ट करती है। ओके, ठीक है, तो ये है अब जैसे कि आपका क्रिएटिव कैंपेन बहुत सारे हैं मार्केट में, बहुत सारी एजेंसीज़ हैं जो कि ये क्रिएटिविटी का वर्क करती हैं। तो प्रेजेंट टाइम में आप देखोगे ज़्यादातर जो एड्स आते हैं वो आपका उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी ही होती है, जिससे कि जो वो कंज्यूमर के फोकस को अट्रैक्ट करते हैं और कंपनी के इससे सेल्स में भी इंक्रीज होती है। ओके, सेकेंड इसमें आपका है ब्रांड लव। Creativity can help brands to create a following as well as promote their products. क्रिएटिविटी का एक बेनिफिट या एक इम्पॉर्टेंट आप ये भी देखोगे ब्रांड लव है। मीन्स क्रिएटिविटी ब्रांड्स को क्रिएट करने में हेल्प करती है। किसी भी कोई पर्टिकुलर ब्रांड का अगर प्रोडक्ट है तो उस पर्टिकुलर ब्रांड के वो फॉलोअर को इंक्रीज़ करती है। अगर कोई भी ब्रांड का प्रोडक्ट क्रिएटिव वे में ऐड उसका रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसके फॉलोअर को इंक्रीज़ करती है, ब्रांड्स को क्रिएट करती है एज वेल एज प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, और पर्टिकुलर कंपनी के उस प्रोडक्ट को भी प्रमोट करती है। ओके, तो एक A highly creative ad is likely to make its mark with consumers. राइट, ये तो सही बात है कि जब बहुत ज़्यादा जो क्रिएटिव एक ऐड होगा और एक आप सिंपल ऐड देखते हो तो दोनों आप देखोगे तो आपके माइंड पे ज़्यादा इफ़ेक्टिव कौन डालेगा? जो एक क्रिएटिव ऐड हो। सिंपल अगर हम लोग ऐड देखते हैं तो उसे अभी देखा फिर भूल गए, फॉरगेट कर दिया वो ध्यान, बट अगर कोई ऐसा ऐड जिसमें बहुत ही क्रिएटिविटी हो, कुछ डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया गया हो, तो वो हमारे माइंड पर एक मार्क छोड़ जाता है, मीन्स वो हमें रिमेंबर रहता है। ओके, इट टर्न्स आउट दैट मैनी पीपल बिलीव दैट अ ब्रांड इज़ हाई क्वालिटी एंड वर्थ देयर अटेंशन।
simply because they are impressed by the effort that went into producing such a creative advertisement, right? तो जो भी एड हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही क्रिएटिव वे में, उससे उस ब्रांड की जो इमेज होती है वो भी पब्लिक में बहुत अच्छी बनती है, जिससे कि कंज्यूमर एनकरेज होता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्रिएटिविटी का बेनिफिट होता है, जिससे कि हम लोग बहुत क्रिएटिव वे में आप किसी भी ऐड को प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी चीज़ में आप क्रिएटिविटी ला सकते हो, कोई भी चीज़ है, कोई किसी भी पर्टिकुलर ऐड है किसी भी प्रोडक्ट का, तो आप उसमें कुछ एक डिफरेंट वे में अगर आप प्रेजेंट करते हो, तो अगर उसी प्रोडक्ट के मार्केट में 10 प्रकार हैं, 10 टाइप्स हैं, बट 9 के ऐड सिंपल है, बट एक के क्रिएटिव ऐड है, तो सबका फोकस उस क्रिएटिव ऐड पे ही जाएगा और तभी कंज्यूमर इंक्रीज होगा उस पर्टिकुलर उस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके, क्लियर है? तो एडवर्टाइजिंग विच इज क्रिएटिव रिक्वायर्स लेस मीडिया स्पेंड बिकॉज इट इज मोर लाइकली टू बी शेयर्ड ऑर्गेनिकली, increasing the opportunities for audiences to see the ad. Yes, एडवर्टाइजिंग जो अपने आप में जो क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग है जिसमें रचनात्मकता है, उस अगर कोई भी कंपनी क्रिएटिव ऐड को रिप्रेजेंट करती है तो उसे लेस मीडिया स्पेंड करना पड़ता है, मीन्स बहुत ज़्यादा उसे मीडिया पर खर्च नहीं करना होता है, क्योंकि अगर आपका ऐड ही क्रिएटिव है तो आप एनी मीडिया यूज़ करो, वो अपने आप ही वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंसेस के फोकस को कैप्चर करेगी, उनके अटेंशन को कैप्चर करेगी। तो आप कोई भी मीडिया चूज़ करो, एनी मीडिया आप उसमें ऑप्शन सेलेक्ट करो, वहाँ पे अगर आपका एडवर्टीज़मेंट क्रिएटिव है तो वहाँ पर आपकी सेल्स इंक्रीज बहुत अच्छी होगी। ओके, दिस इज़ पार्टिकुलरली ट्रू ऑन सोशल मीडिया वेयर ए लाइक और शेयर फ्रॉम अ फ्रेंड इज़ फार मोर वैल्यूएबल than paid promotion due to the way algorithmic priorities content in the news feed. Yes, ये चीज़ आप देखोगे कि आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया है बहुत ही ज़्यादा एक हॉट टॉपिक है, जो कि आपकी पेड एडवर्टीज़मेंट इन कंपैरिजन टू पेड एडवर्टीज़मेंट अगर आप मीडिया सेलेक्ट करते हो तो उसके कंपेयर में जो आपका सोशल मीडिया है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सोशल मीडिया में लोग तरह तरह से क्रिएटिव वे में एडवर्टीज़मेंट करते हैं, प्रोडक्ट का उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वहाँ पे आपकी लेस स्पेंड भी होती है जो कि लेस कॉस्टली होती है। ऑनलाइन मीडिया, सोशल मीडिया आपकी बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती, यहाँ पे ईज़िली आप एक टाइम पे बहुत सारे कस्टमर तक रीच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि सोशल मीडिया तो आप देखोगे आज के टाइम पे हर कोई यूज़ करता है, तो इससे आपकी जो रीचिंग कैपेसिटी है जो कंपनी की कस्टमर की वो भी इंक्रीज़ होती है। अपॉर्चुनिटी यहाँ बहुत ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमर अट्रैक्ट हो और आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करें। बट यही आप अगर ऑफलाइंस में आते हो, मीन्स जैसे आपका जो पेड मीडिया है इसमें आप आते हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी कैपेसिटी है, अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाती है, वहाँ पे जो रीचिंग कैपेसिटी है वो थोड़ी इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया और ऑनलाइन मीडिया वो कम होती है। ओके, तो ये क्रिएटिव है। क्रिएटिविटी शुड नॉट जस्ट बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दोज विथ क्रिएटिव इन देयर जॉब टाइटल, इट शुड बी ए कोलैबोरेटिव प्रोसेस विच वर्क्स टुवर्ड्स द कॉमन गोल ऑफ क्रिएटिव डिसरप्टिव वर्क विच जेन्युइनली कट्स थ्रू। तो यहाँ पे आपका जितना ब्रेन पावर है आप उतनी क्रिएटिव चीज़ें प्रेजेंट करोगे। जो भी आपका एडवर्टीज़मेंट करने का जो भी आपका तरीका है ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है, मीन्स आपके माइंड में क्या है ये इस पे डिपेंड करती है कि आप किसी पर्टिकुलर ऐड को आप कितने ज़्यादा क्रिएटिव वे में प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो एडवर्टीज़मेंट के लिए आप ये बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग।
अगर आप एक सिंपल एडवर्टाइजिंग करते हो तो उसका इतना इफ़ेक्ट नहीं होता जितना कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग का किसी भी कंज्यूमर के माइंड पे इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग क्लियर है सबको कि क्या है? सो इसमें बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं है, आपको इसमें इतना ही पढ़ना है कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग क्या है, उसके बस मीनिंग जानना है कि वो क्या होती है। इस पर आपको शॉर्ट नोट वगैरह आ सकते हैं कि क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग क्या है। तो इतना क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग के लिए इनफ है। और अगर आप लोग को इसके नोट्स कहीं नेट वेट से ऑनलाइन अगर आप अरेंज कर सकते हो तो आप अरेंज कर लेना और इसमें ऐड कर लेना। ओके, मेन जो कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको जितना बताया है वही है क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग, और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे कि क्या है। ओके, तो आज की प्रेजेंट क्लास में इतना ही है। और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन की बुक आप लोग परचेज़ कर लीजिए और वीडियोस आप लोग वॉच करिए। सारे टॉपिक्स की वीडियो अवेलेबल है, मैंने बनाई है, तो वो सारे वॉच करिए और उससे अपनी स्टडी स्टार्ट करिए। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड यूनिट ये आपका चल रहा है, ये भी मे बी हाफ आपका कंप्लीट होने ही वाला है। ठीक है, ओके, सो द क्लास इज़ ओवर। ओके।